मैं बहुत नॉर्मल परिवार से थी, पर मेरी शादी राजीव जी से हुई थी। वे लोग बहुत अमीर थे और मैं एक गरीब घर से थी। मेरे पापा छोटी मोटी नौकरी करके हम भाई बहनों को किसी तरह पाल पोस कर बड़ा किए थे, पर हम में संस्कार की जरा सी भी कमी नहीं थी। बड़ों को इज्जत करना, बड़ों की सेवा करना, सबसे प्यार से बात करना हम सब में बहुत भरा हुआ था। मैं अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर की थी। मेरी बड़ी बहन की शादी हम जैसे नॉर्मल परिवार में ही हुई थी। वो बहुत खुश थी, पर मेरी शादी एक बड़े घर में हो गई और जब से मैं ससुराल में आई थी, मेरी सासू माँ ने मेरा तो जैसे जीना हराम कर रखा था। हमेशा मेरे गरीब होने से के ताने दिया करती थी कि कंगाल घर की बेटी है, इसे क्या पता हम सबके बैठने उठने का तरीका क्या है। तुझे ढंग से खाना बनाने नहीं आता है, न किचन का कोई सामान इस्तेमाल करने आता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि आखिर मैं गरीब घर की बेटी हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोग हर समय ताने देंगे। एक बार मम्मी जी घर में पूजा पाठ कर रही थी। नास्त रिश्तेदार सब आए हुए थे। मेरी मम्मी पापा को भी बुलाया गया था। पूजा करके जैसे ही मैं सबका पाँव पड़ने लगी, सासू माँ कहने लगी कि इसे तो पाँव भी पड़ने नहीं आता, यह तो हमने सिखाया है। पता नहीं इसके माँ बाप ने इसको क्या सिखाया था। मेरे पति राजीव जी माँ जी को रोकते हुए बोले कि मम्मी जी क्या बकवास कर रही हैं, कम से कम आज के दिन तो आप चुप हो जाइए। पर मम्मी जी किसी की भी नहीं सुनती थी। मेरे मम्मी पापा को भरे समाज में ताने दे देकर उन्हें रुला दिए। मेरे मम्मी पापा हाथ जोड़कर वहाँ से चले गए। उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। मैं बहुत दुखी हुई थी। मन किया कि मैं भी उन्हें चार बातें सुनाऊं और घर छोड़कर चली जाऊं, पर हमारे संस्कार ऐसे नहीं थे। ये नहीं कर सकती थी। मेरी शादी को अब तक 2 साल हो गए थे, पर अभी तक मुझे बच्चा नहीं हुआ था। अब उसके लिए भी मुझे ताने देने लगी कि कंगाल की बेटी है तो कोख से भी कंगाल ही हो गई है। ऐसे ही रहा तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। पापा जी भी मम्मी को बहुत बोलते थे कि बहू को इतना ज़्यादा परेशान ना किया करो, पर मम्मी जी थी कि किसी की बात मानती ही नहीं थी। हम लोग कहीं बाहर जाते भी थे तो साथ में ही जाते थे, तो वहाँ भी मम्मी जी मुझे खरी खोटी सुनाने में पीछे नहीं हटती थी। उनकी सहेलियाँ हो या नात रिश्तेदार हो, वो सबके सामने मुझे सुनाती थी। एक दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई थी। मेरा एक छोटा भाई भी था। उसे कुछ दिनों के लिए मैंने अपने पास बुला लिया, जिससे कि माँ को कम काम पड़े। मेरा भाई पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये मम्मी जी को पसंद नहीं आया था। एक दिन मेरा भाई पढ़ रहा था तो मम्मी जी उसे घर की सफाई के लिए बोलने लगी। मैंने बोला कि मैं कर देती हूँ मम्मी जी, उसे पढ़ने दीजिए। तो सासू माँ मेरे भाई को भी बोलने लगी कि एक तो कंगालन थी ही घर का राशन खाने के लिए, दूसरा यह भी आ गया, यहाँ पर कुछ भी मुफ्त में खाने को नहीं मिलेगा, समझा, चल कुछ काम किया कर। मेरे भाई को साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती थी। उन्हें अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती थी, पर दूसरों की इज्जत कैसे की जाए वह उन्हें नहीं आता था। मेरा भाई 10 दिन था और 10 दिनों में रोए बिना नहीं था। 10 दिन बाद मैंने अपने भाई को खुद घर से भेज दिया कि भाई माँ किसी तरह बनाकर तुम्हें खिला देंगी, पर तुम्हें मैं यहाँ बेइज्जती की रोटी नहीं खाने दूंगी। मेरा भाई रोकर चला गया। उस दिन से घर का एक निवाला मेरे मुंह में नहीं जाता था। राजीव जी भी दिन भर काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। शाम को आते थे तो मैं इनसे कुछ कहती भी नहीं थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि घर की किचकिच की वजह से उनकी नौकरी पर कोई असर पड़े। पापा जी की भी तो मम्मी एक बात नहीं सुनती थी। अब मेरे भी सब्र का बांध टूटता जा रहा था। मैं कोने कोने में बैठकर रोती थी, पर मैं करती भी तो क्या करती। शादी हो गई थी, घर छोड़कर जा भी नहीं सकती थी। राजीव जी के सहारे में पड़ी रहती थी। दिन किसी तरह बीतता था, पर रात को जब राजीव जी आते थे तो मेरा सारा गुस्सा, सारी थकान, सारा दुख शांत हो जाता था, जैसे कहीं छू मंतर हो गया हो। पर दूसरे दिन फिर से डर लगा रहता था कि अब फिर दिन भर मुझे सुनने को मिलेगा। और अब तो हद हो गई थी। वह बात सुनाने के साथ साथ गालियाँ भी देने लगी। इसलिए अब मेरी भी सहने की क्षमता खत्म हो गई। और एक दिन उनकी सहेलियाँ आई हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि सोनम,
जा तो नाश्ता बना मेरी सहेलियों के लिए, और बढ़िया सा खाना भी बनाना। कंगाली की तरह मत बना देना, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही बनाना। मेरा गुस्सा ऊपर तक चढ़ा, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ। मैं किचन में गई तो फिर मेरी शिकायत अपनी सहेलियों से शुरू कर दी। कहने लगी कि यह सुअर नहीं होती तो मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी अमीर सुंदर लड़की से कराती, पर आ गई और मेरा बेटा भी इतना बेवकूफ़ है ना, जो कि इसके पीछे नाचता है, वरना मैं इसे तलाक देकर भगा देती। मेरी मत मारी गई थी, जो अपने भाई की बात रखने के लिए इससे शादी करा दी। मुझे पता होता कि इतनी कंगाल है तो मैं उसी समय मना कर देती। मेरे माँ बाप के बारे में भला बुरा कहने लगी और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। इसलिए मैंने किचन से कलछी उठाया और सीधे उनके सामने आकर बोला कि मम्मी जी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और अब मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से उल्टी भी आ रही है, प्लीज़ आप किचन में चलिए। तो मुझे डांटने लगी कि तुझे उल्टी अभी आनी थी, मैंने नौकरों को भी हटा दिया है, खाना कौन बनाएगा। मैंने कहा बस आप चलिए, वहाँ पर खड़ी रहिए, आप साथ में रहेंगी तो शायद मुझे कुछ न होगा। सासू माँ मुझे गाली देते हुए किचन में गई, मुंह बनाते हुए बोलने लगी कि चल अब जल्दी से बना। तब मैंने उन्हें कलछी पकड़ाते हुए कहा कि मम्मी जी, अब बहुत हो चुका, अब आपकी बातें मुझसे सहन नहीं हो रही हैं। अब आज का सारा नाश्ता सारा खाना आप ही बनाएंगी। आपको अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है और मेरी इज्जत की, मेरे माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाती रहती हैं। मम्मी जी बोलने लगी कि तेरी बहुत जुबान चल रही है। उन्होंने अब तो हाथ भी उठा लिया, पर मैं तुरंत पीछे हट गई। फिर मैंने बोला कि मम्मी जी बस, अब बहुत हुआ, अब आप एक बार भी मुझे कुछ बोली तो मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगी और बोलूँगी, जिससे कि आपकी सारी बनाई बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मम्मी जी को अपनी इज्जत की बहुत ज़्यादा पड़ी थी। वह चुप हो गई और काम करने लगी। बोली कि अच्छा ठीक है, चुप कर, धीरे बोल। उनकी सहेलियों वहाँ से आवाज़ लगाने लगी, क्या बात है सुमन। तो मम्मी जी बोली कि अरे कुछ नहीं, बहू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। मम्मी जी ने पूरा नाश्ता बनाया और खाना भी बनाया। उनकी सारी सहेलियाँ बड़े चाव से खाईं, एक लोग भी हेल्प करने नहीं आई और मैं वहीं बैठी देखती रह गई। मुझसे मम्मी जी का हाल नहीं देखा जा रहा था, पर अब उन्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। सबके जाने के बाद बोली कि चल बर्तन साफ़ कर। मैंने वो भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं करूँगी। मम्मी जी, मैं नहीं बोलती तो आप क्या समझती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं पलट करके जवाब दूँ। आपको अब जो कहना है कहिए, पर मैं कोई काम नहीं करूँगी। ये सब चीज़ें पापा भी देख रहे थे। उन्होंने बोला कि ठीक कर रही हो बहू, तुम चुप रहती हो ना, इसीलिए इनका मन बढ़ गया है। और जब शाम को राजीव जी आए तो सासू माँ रो रो कर कहने लगी कि आज सोनम ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। राजीव जी मुझे बोलने लगे कि सोनम, ये गलत है, पर माँ, किसी को इतना भी परेशान नहीं करना चाहिए कि वह मुंह खोलने पर मजबूर हो जाए। और सोनम को मुंह खोलने के लिए आपने ही मजबूर किया है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता, पर हाँ, बस मैं इतना कर सकता हूँ कि शाम का काम आपकी जगह मैं कर दूँगा। अब जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो माँ को लगा कि वह अकेली पड़ गई हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं तेरी माँ बाप को बुलाती हूँ, अब वही तुझे सबक सिखाएंगे। मैंने कहा, अब मेरी माँ बाप को क्यों बुलाएंगी? उन्होंने जितने संस्कार दिए हैं मैं सारे अच्छे से निभा रही थी, पर मुझे इस तरह आपके साथ गलत व्यवहार करने पर आपने ही मजबूर किया है। आप मेरे माँ बाप को बुलाइए, मैं भी बाहर जाकर चिल्लाऊंगी कि आप मेरे साथ क्या क्या करती हैं। मम्मी जी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि यह तो बहुत बढ़ गई है, इसके तो पर निकल आए हैं। मैंने कहा, माँ आप जो कहिए, पर अब मेरे बर्दाश्त के बाहर है। या तो आप चुप रहिए और या फिर अब बोलिए तो आप ही काम भी करिए। नौकर भी घर में नहीं आएंगे,
पापा जी ने भी कहा कि हाँ, कोई नहीं आएगा। अगर बहू से काम करवाना है और इज्जत पानी है तो सीधी मुंह बात किया करो। अब मम्मी जी को लगा कि वह एकदम अकेली पड़ गई हैं और मैं उनकी इज्जत ख़राब कर सकती हूँ, जबकि मैं ऐसा कभी न करती। पर मम्मी जी को यह बताना भी बहुत ज़रूरी था कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मम्मी जी अब चुप रहने लगी और मैं घर का सारा काम अच्छे से करती थी। पर इसी बीच मम्मी जी का बाथरूम में पैर फिसला और वह ज़ोर से गिर पड़ी। उनका पैर टूट गया। उनके पैर में प्लास्टर लगा तो हर काम में मुश्किल आने लगी। तब मैं उनकी अच्छे से सेवा करने लगी। उनके कपड़े बदलना, उनको खिलाना पिलाना नहलाना सारा काम करती थी। उनका कोई भी काम करने में मैं मुंह नहीं बनाती थी। अब यह सब देखकर सासू माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी और बोली कि बहू, मुझे माफ़ कर दे। तुम तो हीरा हो, मुझे ही अपने पैसे का बहुत ज़्यादा घमंड था। मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया था मुझे सबक सिखाने के लिए ही की थी, क्योंकि अगर तुम सच में एक गलत लड़की होती तो चाहती तो मेरी टांग टूट गई थी, मैं एक जगह की हो गई हूँ, तुम मेरा कुछ ना करती, मैं यहीं पड़ी रहती। पर बहू, तुमने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। मुझे गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दे। मम्मी जी को माफ़ी मांगते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने तुरंत ही उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि प्लीज़ मम्मी जी, ऐसा मत बोलिए। मेरी दूसरी माँ तो आप ही हैं और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबकी सेवा करूं, और इसीलिए मैं करती हूं। मेरी मम्मी जी बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, वो अच्छे से चलती फिरती हैं और अब वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं तो उनकी रिस्पेक्ट पहले से ही करती थी। अब हम लोग सब अच्छे से हैं। मेरा प्यारा सा एक बेटा और एक प्यारी सी बिटिया भी है, जिसे सब लोग बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, बहू गरीब घर से आए या अमीर घर से आए, पर बहू तो बहू ही होती है। जितना मान सम्मान और प्यार आप उन्हें देंगे वो उसका बढ़कर ही देंगी, उससे कम नहीं देंगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरी कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ मैं अगली कहानी में। मैं ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।